क्लास 9 का चैप्टर 2 को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम लोग के आसपास जितना भी चीज देखने को मिलता है वो क्या है? मैटर है। तो जितना भी चीज हम लोग के आसपास है वो सारा चीज मैटर है, और मैटर को 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो मैटर है आपका, उस मैटर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े हैं, प्रीवियस चैप्टर में, कि जो मैटर होता है उसको 3 भाग में मेनली डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन 2 और भी था, जिसका नाम था प्लाज्मा, जो आपका सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन और एक था कंडेंसेट। तो ये जो है, ये जो दोनों है, इस दोनों को डिलीट कर दिया गया है, अब आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये जो तीनों है, इसी को हम लोग मेनली मैटर मानते हैं। तो जितना भी हम लोग आसपास देखते हैं वो या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या गैस होगा, इन्हीं तीनों में से होगा। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग के आसपास जो भी मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों के फॉर्म में है। अब इस मैटर में भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि कौन सा प्योर सब्सटेंस है और कौन सा इम्प्योर सब्सटेंस है। तो जो मैटर होता है, तो देखिए जो मैटर है आपका, यहाँ पे देखिए जो मैटर है उसे 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब इन मैटर को 2 भाग में हम लोग जनरली डिवाइड करते हैं। जो पहला है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, कि मैटर प्योर है कि नहीं, और दूसरा जो है वो है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस के अंदर हम लोग 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में, और एक पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। तो जो कंपाउंड और एलिमेंट है वो आपका क्या है? प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में हम लोग 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब है मिक्सचर। तो इम्प्योर सब्सटेंस होता है आपका मिक्सचर, और मिक्सचर को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, और एक को बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हम लोग के आसपास जो भी चीज दिख रहा है वो क्या है? मैटर है। अब इन मैटर को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और एक को बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब है मिक्सचर। मिक्सचर को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें हम लोग उसको भी 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एलिमेंट और एक को बोलते हैं कंपाउंड। तो इस लेक्चर में हम लोग एलिमेंट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो आपका जो लेक्चर होने वाला है वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ये 30 मिनट से कम का ही लेक्चर होगा। तो यहाँ पे आसपास जो हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो जनरली हम लोग चाय पीते हैं या फिर दूध का मिला हुआ कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं। ज्यादातर घरों में ऐसा ही होता है। तो जो दूध होता है आपका, जो घरों में जो दूध देखने को मिलता है, मिल्क, तो वो प्योर है या इम्प्योर है? ये क्वेश्चन हमेशा आता है।
तो ये प्योर और इम्प्योर क्या है? तो हम लोग तो अगर कहते हैं कि प्योर है कि नहीं है, तो इसका कहने का मतलब होता है एडल्ट रेंज, मतलब उसमें कुछ मिलावट है कि नहीं। लेकिन साइंटिस्ट लोग के अनुसार ये प्योर का मतलब कुछ और ही होता है। प्योर का मतलब हुआ है कि एक ही चीज से बना हुआ है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये मिल्क है, तो ये मिल्क जो है, ये जो मिल्क है इसमें केवल मिल्क कंटेंट होना चाहिए, मिल्क के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मिल्क के अलावा कुछ नहीं है दैट मीन्स ये प्योर है। अब यदि प्योर है तो इस प्योर अगर मिल्क के अंदर देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन, वाटर देखने को मिलेगा। तो इसका कंपोजिशन भी देखने को मिलता है। अब उसका जब कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो वो आपका आ जाएगा होमोजेनस मिक्सचर। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, किसको होमोजेनस बोलेंगे किसको नहीं। तो हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो है इमेज, इस इमेज में यहाँ पे आपका साल्ट है। तो ये जो साल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन साल्ट, जिसको हम लोग नीमक बोलते हैं, नमक। तो ये जो नमक होता है तो इसको हम लोग वेजिटेबल, टेस्टी फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कॉमन साल्ट होता है, यदि इस साल्ट के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सा केमिकल है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सोडियम और क्लोरीन, NaCl। अब ये जो NaCl है ये आखिर है क्या? तो देखिए ये जो सोडियम है ये एलिमेंट है, और ये जो क्लोरीन है ये भी क्या है? एलिमेंट है। अब यहाँ पे दो एलिमेंट देखने को मिलता है। तो जो दो एलिमेंट अगर अलग अलग होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो यहाँ पे जो NaCl है ये क्या है? कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड। यहाँ पे आपको यहाँ पे शुगर देखने को मिल रहा है, ये है शुगर, ये जो है शुगर है। अब ये जो शुगर है इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर ग्लूकोज देखने को मिलता है, जिसका फार्मूला आता है C6H12O6। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट है। और ये जो अलग अलग एलिमेंट है, ये अलग अलग एलिमेंट मिलके क्या बनाता है? कंपाउंड। तो आज हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, एलिमेंट क्या है और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैटर को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, जिसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं एलिमेंट और एक को बोलते हैं कंपाउंड। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट को हम लोग और इसको छोटा भाग में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और मरकरी। जब कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो कंपाउंड में यहाँ पे लिखा हुआ है हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट। तो कंपाउंड को हम लोग तोड़ सकते हैं, जैसे वहां पे NaCl था तो NaCl टूटेगा तो क्या हो जाएगा? Na और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा। Na का मतलब हुआ सोडियम और Cl का मतलब हुआ क्लोरीन। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से पढ़ना था क्लास 10th में, लेकिन वहां पे भी इसको डिलीट कर दिया गया है। अब पीरियोडिक टेबल आपको डायरेक्ट क्लास 11th में पढ़ना है। तो इस पीरियोडिक टेबल में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कलर में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये आपका हाइड्रोजन है, इसका नाम आप जरूर सुने होंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे है हीलियम। तो इसका जो अरेंजमेंट है ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है, जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये अरेंज किया गया है। तो यदि हमको एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो हम इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो इधर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन,
ये जो पोर्शन है ये आपका मेनली नॉन मेटल है। तो यहाँ पे आपको नॉन मेटल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो पोर्शन है ये और कुछ ये भी जो है ये भी आपका जो है वो आपका मेटल वाला पोर्शन है। तो ये आपका नॉन मेटल का है और ये आपका मेटल है। अब मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन करता है तो कंपाउंड बनाता है। आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं मेटल और नॉन मेटल, और इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़े हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला है एलिमेंट जिसका नाम है हाइड्रोजन है। इसके बाद यहाँ पे हीलियम है। तो हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। इसके बाद आता है लिथियम, एल का मतलब लिथियम है। इसके बाद आता है बेरिलियम, Be। तो थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे Be का मतलब हुआ बेरिलियम, जो फोर्थ नंबर पे आता है। इसके बाद यहाँ पे है बेरिलियम के बाद आता है बोरोन। तो बेरिलियम के बाद आता है बोरोन। इसके बाद आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये जो सिंबल है जो BCN, तो इस सिंबल से हम लोग पहचानते हैं। और इसका नाम याद अगर रहे, इसका नाम यदि याद रहेगा तो इसके सिंबल से ही हम लोग इसको पहचान लेंगे। तो ऐसे ही याद रखना है। H मतलब क्या है? हाइड्रोजन। He का मतलब क्या है? हीलियम। Li का मतलब क्या है? लिथियम। तो यहाँ पे इतना सारा जो देख रहे हैं ये क्या है? एलिमेंट है। ये सभी यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो एलिमेंट है। और जो भी एलिमेंट है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। तो यहाँ पे बोरोन क्या है? एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है? एलिमेंट है। तो यहाँ पे जितना भी चीज देखने को मिल रहा है ये टोटल एलिमेंट है। और यहाँ पे टोटल जो एलिमेंट है वो कितना है? 118। दैट मीन्स 118 एलिमेंट है। एफ का मतलब हुआ फ्लोरीन। एनी का मतलब क्या हुआ? नियोन। नियोन के बाद जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो आपका आता है सोडियम। इसके बाद Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आगे हम लोग जाते हैं तो अल्युमिनियम आता है। Al का मतलब अल्युमिनियम है। अल्युमिनियम जो तार वगैरह हम लोग देखते हैं। इसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद आता है आपका फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका लैटिन नेम होता है कैलियम। तो यहाँ पे K का मतलब कैलियम है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम। Ca का मतलब है कैल्शियम। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। हायर क्लास में जाइएगा तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये डी ब्लॉक है। तो यहाँ पे Ac का मतलब है स्कैंडियम। तो देखिए डी ब्लॉक में आपको कुछ कुछ का केवल याद रखना है, जैसे Cr। तो ये जो Cr है इसका मतलब होता है क्रोमियम। Mn इसका मतलब होता है मैग्नीज। Mn का मतलब मैग्नीज है। Fe का मतलब आयरन है। CO का मतलब होता है कोबाल्ट। Ni का मतलब होता है निकेल। और Cu का मतलब होता है कॉपर। और Zn का मतलब होता है जिंक। तो इतना आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से यहाँ पे बता देते हैं। Cr का मतलब क्या है? क्रोमियम। Mn का मतलब क्या है? मैग्नीज। Fe का मतलब क्या है? आयरन। CO का मतलब क्या है? कोबाल्ट। Ni का मतलब क्या है? निकेल। और कॉपर, Cu का मतलब क्या है? कॉपर। और Zn का मतलब क्या है? जिंक। तो ये आपको सिंबल से याद होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए क्रोमियम, तो क्रोमियम का सिंबल क्या होगा? तो Cr याद होना चाहिए। यदि हम बोलते हैं मैग्नीज, तो मैग्नीज का सिंबल क्या होगा? Mn। यदि हम बोलते हैं आयरन, तो आयरन का सिंबल क्या होगा? Fe। F और E। कोबाल्ट यदि बोलते हैं तो उसका होगा CO। तो ये सिंबल याद होना चाहिए। इधर भी कुछ सिंबल याद होना चाहिए, जैसे ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। तो ये सिंबल याद होना चाहिए। इसके बाद और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे
तो यहाँ पे सिल्वर, जो सिल्वर होता है जिसको चांदी बोलते हैं, तो ये भी याद होना चाहिए। सिल्वर का होता है एजी, एजी का मतलब होता है अर्जेंटम। तो सिल्वर, एजी ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और इधर आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आयोडीन, आयोडीन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद और आगे जाते हैं तो Hg और Au, इसको आपको ध्यान रखना है। Au का मतलब होता है ऑरम, जिसको बोलते हैं गोल्ड। तो Au का मतलब क्या है? गोल्ड है। Hg का मतलब क्या है? Hg का मतलब क्या है? मरकरी। इसके आगे अगर हम लोग जाते हैं तो इधर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक छूट गया है जो इम्पोर्टेंट है, ये Ba। Ba का मतलब होता है बैरियम, तो इसका भी कहीं कहीं पे जिक्र होता है। तो Ba का मतलब यहाँ पे, Ba का मतलब हो गया बैरियम। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और याद रखना है, यू का मतलब क्या होता है? यूरेनियम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको यहाँ पे देखिए, ये जो है यू, तो इसका मतलब होता है यूरेनियम, यूरेनियम। तो कितना एलिमेंट आपको ध्यान रखना है? एच का मतलब हाइड्रोजन, He का मतलब हुआ हीलियम, Li का मतलब हुआ लिथियम, Be का मतलब हुआ बेरिलियम, Bo का मतलब होता है बी का मतलब होता है बोरोन, C का मतलब है कार्बन, N का मतलब है नाइट्रोजन, O का मतलब है ऑक्सीजन, F सिंबल, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लोरीन। Na जो सिंबल है ये आपका है सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al अल्युमिनियम, Si सिलिकॉन, P फॉस्फोरस, S सल्फर, Cl क्लोरीन, K का मतलब होता है कैलियम, लेकिन इसको हम लोग पोटेशियम बोलते हैं, Ca कैल्शियम। इसके बाद आपको याद रखना है Cr किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकेल, Cu कॉपर, Zn जिंक। इसके बाद आपको ध्यान रखना है Br ब्रोमीन, Ag का मतलब होता है सिल्वर, अर्जेंटम उसको बोलते हैं। I का मतलब होता है आयोडीन, Ba का मतलब होता है बैरियम, Au का मतलब होता है ऑरम, जिसको गोल्ड बोलते हैं। Hg का मतलब होता है मरकरी, और U का मतलब यूरेनियम। तो इतना आपको हमेशा याद करना होगा। इसका सिंबल जैसे ही अगर आप देखते हैं तो ये याद होना चाहिए। और भी देखिए यहाँ पे H का मतलब हाइड्रोजन है, ये भी आप याद रख लीजिए। Ne का मतलब नियोन, Ar का मतलब आर्गन। बस आपको इतना ध्यान रखना है। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, टोटल 34 एलिमेंट का सिंबल आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ये जो 34 सिंबल है यही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सिंबल होता है जनरली इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम इस्तेमाल, रेयर केस में इस्तेमाल होता है। तो इतना आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर, जो सीरियल नंबर होता है उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट है उसका भी कुछ मास होगा, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो ये आपको याद करना होगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे सीरियल वाइज है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम आपका 20 पे है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये आपको याद होना चाहिए।
एलिमेंट के साथ। तो एक पे कौन है? हाइड्रोजन। तो पूरा याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यदि कि आपसे कोई पूछता है कि 15 पे कौन सा है, एटॉमिक नंबर 15 पे कौन सा एलिमेंट है, तो कौन सा बताना है? फॉस्फोरस। कोई यदि पूछता है कि एटॉमिक नंबर 13 पे कौन सा एलिमेंट होगा, तो अल्युमिनियम। एटॉमिक नंबर 5 पे कौन सा एलिमेंट है, तो बोरोन। एटॉमिक नंबर 6 पे कौन सा है? कार्बन। तो इस तरह से आपको पूरा याद होना चाहिए। एटॉमिक मास यदि आप याद कर सकते हैं तो याद कर लेना है। वैसे एटम्स और मॉलिक्यूल में इसका यूज होगा और थोड़ा मोड़ा इस चैप्टर में भी यूज है। तो यदि आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करने में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है तो इसका 1 ही होता है। हीलियम का एटॉमिक मास 4, जनरली डबल हो जाता है एटॉमिक मास, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसी का डबल हो जाएगा। लिथियम, लिथियम का 7, तो लिथियम का यहाँ पे 7 है। जनरली जो ऑड नंबर होता है उसी का जनरली थोड़ा मोड़ा अलग देखने को मिलेगा, नहीं तो इवेन वाला का लगभग डबल रहता है। 4, देखिए 4 का यहाँ पे 8 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 9 है। तो ये जो एटॉमिक मास है ये थोड़ा मोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि डबल वाला जो है वो मैच नहीं करता है, किसी में मैच करेगा किसी में नहीं करेगा। तो इसीलिए यदि याद कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे कि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक मास? 1। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास 4। लिथियम का एटॉमिक मास 7। बेरिलियम, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेरिलियम का कितना होता है? 4। बोरोन, बोरोन आता है आपका 5 पे, तो 5 दूनी के 10, लेकिन इसका यहाँ पे 11 है एटॉमिक मास। कार्बन, कार्बन आता है 6 पे, तो इसका 12 एटॉमिक मास। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो आता है 7 पे आता है, तो 7 का दुगना करेंगे तो 14। ऑक्सीजन, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास। ऑक्सीजन के बाद हम लोग फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 होता है एटॉमिक नंबर, तो 9 का डबल कितना हो जाएगा? 18, लेकिन इसका होता है 19 एटॉमिक मास। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक मास को याद कर लेंगे। और भी है, 20 तक आपको एलिमेंट याद करना है सीरियल वाइज में, और सिंपल उतना सारा याद होना चाहिए। यदि एक बार में नहीं याद होता है तो आप लिख लिख के याद कर लीजिएगा, वो इससे याद हो जाएगा। इसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आपका आता है नियोन, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका होता है 20 एटॉमिक मास। इसके बाद आपका आता है 11 पे सोडियम, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका होता है 23। इसके बाद आता है मैग्नीशियम, जिसको Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो 12 इंटू 2 करेंगे तो 24। इसके बाद आता है अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम का यहाँ पे अल्युमिनियम का 13 होता है, तो यहाँ पे 27 इसका हो जाता है। सिलिकॉन, Si, इसका यहाँ पे 28, क्योंकि 14 एटॉमिक नंबर है, उसका डबल यहाँ पे हो जाएगा। फॉस्फोरस, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका होता है 31। सल्फर, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आता है 32। 16 पे आता है सल्फर, तो 16 का डबल करेंगे 32। क्लोरीन, क्लोरीन का ये स्पेशल है, इसका 35.5 होता है। इसके बाद आता है आर्गन, जिसका होता है 40, और इसके बाद आता है पोटेशियम, जिसका होता है 39, और इसके बाद आता है कैल्शियम,
जिसका 40 होता है। तो यदि आपसे याद हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल यदि आप फ्यूचर में जो क्लास 9th में है एटम्स मॉलिक्यूल पढ़िएगा तो वहाँ पे ये सब यूटिलाइज होगा। इसके साथ जो केमिस्ट्री होता है, पूरा केमिस्ट्री में यही सब ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो क्लास 11 12 में भी आपको हेल्प करेगा यदि आप साइंस लेंगे तो। और पूरा क्लास 10th जो केमिस्ट्री है इसी एलिमेंट पे ही पूरा बेस्ड है, तो याद हो जाएगा तो क्लास 10th में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो 20 एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग एलिमेंट अभी पढ़ लिए, तो एलिमेंट के बाद बनता है कंपाउंड। तो एलिमेंट से ही कंपाउंड बनता है जब एलिमेंट कंबाइन करेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NaCl लिखा हुआ है। तो ये जो NaCl है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो Na रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सोडियम, और Cl जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन। तो Cl का मतलब हुआ क्लोरीन। यहाँ पे H2O है, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CO है, CO का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे अगर कंपाउंड में देखें, यहाँ पे देखिए वाटर है, तो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और क्लोरीन है। यहाँ पे अमोनिया है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इस पोटेशियम पर मैग्नेट में जो यहाँ पे लिखा हुआ KMnO4, तो कौन कौन सा एलिमेंट है, K, M, Mn और O। तो K का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। तो यहाँ पे क्या है, K का मतलब हुआ पोटेशियम। Mn का मतलब हुआ मैग्नीज, और O का मतलब हुआ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में देखिए यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पे है पोटेशियम, K का मतलब पोटेशियम है, Cr का मतलब क्रोमियम है, और ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट होता है। तो ये आपको अगर अलग अलग कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है ये आपको पहचान में आना चाहिए, और तभी आप पहचान पाइएगा जब आपको सिंबल पता होगा। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर पूरा याद कर लेना है, 1 से लेकर सिंबल पूरा याद कर लेना है। इससे रिलेटेड आपसे व्हाट्सएप क्लासेस पे पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर से आपका पूरा NCERT सीरियल वाइज चलेगा।